राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की ऑटरमल जी कर्नाटक से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने जो गुरु बनाए थे वे देर लोग जा चुके हैं, उनके द्वारा हमें कोई भी गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ था। मैं गुरु किस बात के? अगर गुरु मंत्र नहीं प्राप्त हुआ तो गुरु किस बात के? अभी गुरु ने किया था तो वो क्या कान में लोग बोला था, अभी बहुत अभी तक याद नहीं है मुझे। अभी क्या बोला कोई वही बोला तो भी उन्हें ऐसा खाली ऐसे बोला था, मगर ऐसा मुंह से बोला नहीं का ये मंत्र। ये तो बहुत है आश्चर्य की बात, पहली बार हमने ऐसा आश्चर्य सुना। मंत्र पढ़ो करके यो बोला नहीं मेरे को, इसीलिए कहा कि मैं उनके शिव जी की आराधना को ओम नमो शिवाय उन्हें बोला था कि शिव को कोई भी जल चढ़ाते रहो, शिव जी को पूजा करते रहो, तो ओम कोई मंत्र नहीं आता करके चढ़ाओ, वो उसके हिसाब से मैं इतना बरस से चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में अभी आपका ये सत्संग सुन को हमारा बेटा उसमें आया था कि वो श्याम सदाशिव, तो सदाशिव वही कहा कि मैं जाप ये कर रहा हूँ अभी तक, तो मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमको करने में आया कि मुझे क्या जाप करना चाहिए। और पहली बात तो आज के बाद ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण किया ना, अब इसको बाहर ना उच्चारण करना, ठीक है? आज से इसको गुरु मंत्र मानकर पंचाक्षरी मंत्र को समझ गए ना, पंचाक्षरी मंत्र अब ना बोलना, और इसको अंदर से जपो आप मंत्र को। और जब अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है, तब शाम सदाशिव, और जब पवित्र हो तो जो मंत्र बोले ना, यही गुरु मंत्र पंचाक्षरी मंत्र जो बोले ना, अब इसे बोलना नहीं कभी, अब अंदर जपते रहना आज से। अब फिर आप इसका लाभ देखना। गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, तो अब मान लो कि ये गुरु मंत्र दे दिया, तो आप इसको जपो, जल चढ़ाओ, अंदर ही अंदर बोलो। अब मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलना शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव। और ये जिसमें प्रणव लगता है और नमः लगता है, ये वैदिक मंत्र कभी उच्चारण नहीं किए जाते। ये आज जो नहीं समझ रहे हैं उनका कीर्तन करवाते हैं उनको। अब तो यंत्रों में मंत्रों का सब नहीं भरा रहता, तो ये सब बहुत कलयुग में हानिकारक है, ये नहीं समझते हैं। पहले जानते हो ये गुरु मंत्र कैसे दिए जाते थे? घंटा शंख बजा के, कपड़ा उड़ा के, फिर कि कोई जान भी ना पावे। तो अब ये मंत्र बोलना नहीं, इसको अंदर अंदर जपना। शंकर जी की जैसी आराधना कर रहे हो वैसे ही करना, और नाम जप शाम सदाशिव करना।
ठीक है ना। और गुरु अपने उन्हीं को मानो, जो गुरुदेव भगवान तुम्हारे ना, गुरु एक ही होता है, उनके रूप बहुत हो सकते हैं, तो रूप वही गुरु का मानो और भावना कर लो कि इधर आकर के गुरुदेव मुझे बोले, तो गुरुदेव वही हैं, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का भाव करो। भाव ऐसा कर लो कि गुरु यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में वही भगवान गुरुदेव व्याप्त हैं, तो वही आपको मार्ग दे रहे हैं आगे आगे बढ़ने के लिए, यही पर्याप्त है। पर अब उच्चारण मत करना, गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, जिस दिन से मिला उसी दिन से उसे स्वीकार कर ले भाव से, वही गुरुदेव भगवान हैं तुम्हारे। और गुरुदेव शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। गुरु तत्व होता है नहीं, जो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम तो तुम्हारे हृदय में भी बैठे। अब खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो और शिव जी को जल चढ़ाओ, उनकी आराधना करो। थोड़ी देर रामायण सुना दिया करो शिव जी को। सुनाते हो? हाँ हाँ बहुत, हाँ हाँ बहुत बहुत सुंदर, हाँ बहुत, बिल्कुल ठीक है। और मेरे को एक संदेश है सर, तो गुरुजी का के अभी मेरे दिल घर में लगता नहीं है कि कोई सब निवृत्त हो गए भगवान की कृपा से, सब का क्या तो भजन का मैं अकेले। एक हमारी प्रार्थना ये मान लो कि कहीं बाहर भागने की जरूरत अब नहीं है। अगर कहीं भाग के जाते हो तो अब वृद्धावस्था है, और सच्चा संत मिलना और सच्चा मार्ग मिलना बहुत कठिन है। आप ये समझ लो, वहाँ पाखंड की बाजार। हाँ, तो इसलिए घर में रहो, आराधना करो। भगवान सर्वत्र हैं तो घर में भी तो है। कभी कभी मन आवे तो तीर्थयाटन कर लो, अपने परिवार के बच्चों को साथ लेकर, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसे दर्शन कर आए। बकाया घर में रहो। अब समय नहीं रह गया कि चौथापन में विरक्त होकर कहाँ जाओगे। सच्चाई की बात समझो, घर में भजन करना इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का दान पुण्य नहीं लेना, किसी का प्रणाम नमस्कार नहीं लेना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपना कमाया है, बच्चे हैं, धर्म पूर्वक खाओ और भजन करो। बाहर भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाहर भागने पर जितना भजन होता है वो और क्षीण हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। अब समय नहीं रह गया, कहाँ रहोगे आप समझो, कहीं कहाँ रहोगे। और आज अगर ऐसी व्यवस्था में न रहो तो लाठी खाओगे। देखो ना, साधु को घेर कर मार डाला, वो कहा, हाँ वो वहां सुना था कि ऐसे। अरे भैया आज समय नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो। ये सब भगवान की फुलवारी है, जो कमाया है धर्मपूर्वक उसी से खाओ और वहीं जीवन व्यतीत करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। साल 6 महीना में कभी कोई तीर्थ यात्रा दर्शन करे, यानी शाम सदाशिव, घर बैठे भगवान की प्राप्ति, घर बैठे खूब नाम जप करो। जहां नाम सुमिरन करोगे वहीं भगवान आ जाते हैं, वहीं भगवान। मद भक्ता यत्र गायंत्री तत् तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गायन करते वहां मैं पहुंच जाता हूँ जी। भरत भूषण जी, उत्तराखंड से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कुछ लोग दीक्षा नामदान गुरुजी से प्राप्त करने के पश्चात भी लोग गलत कार्य या लोगों का दिल दुखाने का काम करते हैं, जिसमें उनके गुरुजी की भी निंदा होती है। महाराज जी, ऐसे में आप जो अज्ञानी जीव हैं, केवल कान फुकवा लिए, उसको थोड़ी चेला कहते हैं। चेला तो होता है मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी। जो मन से, वचन से, कर्म से गुरु का हो जाए उसे चेला कहते। मन से वही सोचेगा जो गुरु जी ने कहा है अनुकूल, तन से वही क्रिया करेगा जिससे गुरु की निंदा न हो, वाणी से वही बोलेगा जिससे दूसरों को सुख हो, तब तो चेला। मन मिले तो चेला, नहीं तो फिर जगत का सब मेल ही है। केवल कंठी बंधवा लेने से थोड़ी चेला हो जाता है। मान लो जैसे ये कंठी नहीं बांधे, ये तिलक नहीं लगाए और ये मन वचन कर्म से हमारी बात मान रहे, तो हमारे पक्के चेला हैं, हमारे पक्के मित्र हैं। अब हमारे कंठी तिलक बांधे हो, बात एक को नहीं मान रहा है, तो बिल्कुल हमारा त्रिकाल में हमारा नहीं है। बात समझ रेला। तो जो गुरु के महत्व को नहीं समझते, भगवान के मार्ग को नहीं जानते और बस ऐसे ही प्रवाह में आके कंठी तिलक बंधवा लिए, वही ऐसे मनमानी करते हैं, फिर उनको लाभ नहीं मिलता है।
और गुरुजनों का अपमान ऊपर से होता है कि यार कैसे तुम्हारे गुरु हैं जो तुम ऐसे आचरण कर रहे हो। संसार फिर गुरुजनों को अपशब्द बोलता है, तो उनके द्वारा जो किया हुआ ये आचरण है महत अपराध बन जाता है कि गुरुजनों का भी अपमान होता है और कंठी तिलक का भी अपमान होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं सत्संग में कई बार कि सहसा गुरु मत बनाओ, सहसा गुरु मंत्र मत लो, जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मुझे गुरु की बात पर चलना है तब गुरु बनाओ, नहीं तो सत्संग सुनो, जितना मन आवे उतना धारण करो। ऐसे कौन तुम्हें परेशान कर रहा है भाई? कल्याण तो हम आपको पक्का कह रहे हैं, राधा राधा जपोगे, रामकृष्ण हरि जपोगे, कल्याण पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु बनाना होता है या गुरु स्वीकार करना होता है? बनाने में बिगड़ने वाली बात है। स्वीकृति में जैसे आपने हमारी बात सुनी और मन से स्वीकार कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार, हो गया। कहने की भी जरूरत नहीं प्रगट में कि हम आपको गुरु मानते हैं, नहीं, वो अपने आप प्रियता हो जाएगी। आप देखना, आपके मन के अनुसार जो भावना की जिन संत के प्रति करोगे उनकी दृष्टि आपके प्रति वही होगी जो आप भावना की हो। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, तो उनका प्यार आपको मिलेगा। और आप कंठी तिलक बंधवाए, मनमानी आचरण करें तो जलन और पैदा होगी, सामने देखकर जलन पैदा होगी। जब धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारे देखने से हमें संतोष नहीं होगा, जलन पैदा होगी, तो अनर्थ हो जाता है। जब हम पहले पाप कर्म करते हैं और गुरु बना लेते हैं तो उनकी कृपा से पाप से मुक्ति होने का चांस हो जाता है। लेकिन गुरु बना के जब पाप करते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उनको भोगना ही पड़ता है, बहुत कठोर दंड मिलता है फिर ऐसे लोगों को जानबूझ से। कई लोग सेवा करते हैं जैसे जी। और संगत से गलत व्यवहार करते हैं वैसे, तो उनका, और वो बहुत बड़े उनको पोस्टें मिली होती हैं कि सबकी सेवा करने की, और वही गलत व्यवहार कर रहे होते हैं। कि देखो, एक होता है सेवा का दिखावा करके मान और रुपया घसीटना, दो चीजें होती हैं। हम इसीलिए दो शब्द कहे, एक तो मान प्राप्ति करना और एक रुपया घसीटना। और एक होते हैं जो वास्तविक सेवा करते हैं, वो भूल के गलत नहीं कर सकते, बात समझना। एक जो पोस्टर बैनर और दिखावा करके मान प्राप्ति करना कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, दानी हैं दूसरों के समाज के, या फिर रुपया घसीटना, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन एक मन वचन कर्म से दूसरों की सेवा करता है, वो कभी गलत स्वयं नहीं कर सकता। ऐसे तो लाखों में कोई बिरले ही होंगे जो स्वयं सच्चे आचरण करके दूसरों को। तो हमको चाहिए हम अपने आप का सुधार करें, एक एक सुधार करें तो पूरी समाज का सुधार हो जाएगा। अगर हम पूरी समाज की निंदा करेंगे तो हमारा सुधार तो होगा नहीं, समाज का भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ का रूल है, यहाँ के सत्संग का, कि जितने लोग हम सामने बैठे हैं, हम नियम लेके गलत नहीं करेंगे, हम सुधार करें। तो आप सुधर गए, आप सुधर गए, हम सुधर गए, आप सुधर, तो थोड़ी समाज तो सुधरी ना। और हम लोग क्या करते हैं कि समाज को जैसे सुधारने की बात करें और खुद हम ना सुधरें तो फिर सुधार नहीं होगा और दोष ऊपर से आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में इतना कूड़ा है कि हम अपने घर में झाड़ू पोछा तो लगा नहीं पा रहे पूरा, अब हम दूसरे के घरों की क्या देखें? बात समझ रहे ना? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हम सब मिल करके अपने हृदय को ठीक करें तो हम भारत के एक कोने को तो झाड़ू लगा पाए। एक समाज तो सुधरी, 100 सुधरे तो सुधरे ना, 100,000 को सुधार देंगे, 1,000 लाख को सुधार देंगे तो हम लोग सुधरे। हमें चाहिए कि वर्तमान में जितने अपने लोग बैठे, अपने लोग गलत आचरणों के त्याग का संकल्प करें। अपने लोग दंभ पाखंड नाटकबाजी करके दूसरे से धन लेना, सम्मान पाना, ये सब छोड़ें। सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करें, ईमानदारी से हम धन कमाएं, ईमानदारी से परिवार और समाज की सेवा करें, तो अभी हम आनंदित हो जाएंगे। हमें लगता है हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके हम अपने आप का सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रभु जी? वंदना मिश्रा जी, बल्लिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान कहते हैं कि आत्मा निर्विकार है, उसे कोई विकार छू ही नहीं सकता। तो महाराज जी, कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक कौन जाता है? अंतःकरण चतुष्टय में आसक्त जीव। अब इसको किसका प्रश्न है? हाँ, अब शास्त्रों को पढ़े हो, सत्संग किए होगे तो जानोगे, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है। देखो, स्वप्न में आपने देखा कि बहुत अच्छा कभी स्वप्न आता है, कभी बहुत बुरा स्वप्न आता है। तो उसमें जब बुरा स्वप्न आता है तो हमें दुख होता है, और जब अच्छा स्वप्न आता है तो सुख होता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुख सुख भोगने वाला शरीर सैया में, एसी रूम में आराम से पड़ा होता है, न दुख होता है न सुख होता है। पूरा झूठा है कि नहीं? स्वप्न में देखा, सब जो भी देखा, जागृत पर आपको झूठा नजर आया नहीं आया ना? लेकिन उस समय जब स्वप्न में होते हैं
तब भोगना होता है कि नहीं? अगर पिटाई हो रही तो पक्की पिटाई हो रही, अगर सुख मिल रहा है तो पक्का सुख मिल रहा है, ऐसा लगता है ना। स्वप्न में तो नहीं लगता कि झूठा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। एक भ्रम मन में स्वप्न जागृत कर देता है, और अपने को नहीं, बड़े बड़ों को। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, राज छिन गया, राजा थे। अब वो इतने भूख से पीड़ित हैं कि उन्होंने कई घरों से मांगा, तो कुछ दाल चावल एकत्रित कर पाए तो मिट्टी के भांडे में उसे पका रहे थे। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए कि वो मिट्टी का पात्र टूट गया और खिचड़ी फैल गई। और वो भूखे बड़े व्याकुल हुए। उस व्याकुलता में आंख खुली तो देखा कि राजमहल की सुंदर सैया पर, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बड़े बड़े ज्ञानी जन उनकी सभा में बैठते थे, सभा में आके केवल इतना ही पूछा, यह सत्य कि वह सत्य। अब कुछ यह हुआ कि व्याख्या हो तो उत्तर हो, कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा सब विद्वानों का भरण पोषण करते हैं, तब तक नहीं जाने देंगे, नजर कैद रखेंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, तो अष्टावक्र जी एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बड़े प्रवीण थे अष्टावक्र जी। 8 जगह से टेढ़े थे, और ये टेढ़ापन भी उनके पिता के द्वारा दिया हुआ था। शास्त्र में पढ़ना, उनके पिता वेद उच्चारण कर रहे थे तो गर्भ से आवाज आई, अशुद्ध बोल रहे हो। तो पत्नी से कहा, ये कौन मेरे वेद उच्चारण में अशुद्धता का कौन बोध करा रहा है? बोले आपका बेटा है गर्भ में। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ ही से मुझे टोक रहा है, जा अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से वो टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी चले तो कितना, तो फिर 8 जगह से टेढ़े, पर बहुत प्रवीण थे। तो बच्चों से वो जीत जाते थे। तो बच्चों ने कहा, इतने बड़े प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बने हुए हैं महाराज जनक जी के यहाँ, नजर कैद, भला उनको छुड़ा के ले आओ। तो उनको आज तक तो माता ने मुझे बताया ही नहीं। घर गए और कहा, माता पिताजी कहाँ हैं? तो उनको डर था, अगर ये गया और इनको भी नजर कैद कर ले तो मेरे पास तो कोई रह ही नहीं जाएगा। तो जब कहा, माँ सत्य को साक्षी करके बोलो पिताजी कहाँ हैं? तो उनका महाराज जनक ने नजर, सब व्यवस्था ऋषि मुनियों की तरह स्वागत, आप जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। राजहट अष्टावक्र जी गए, अभी बालक ही थे। जे सभा में देखा तो सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी मंच में जा कहा, मैंने तो समझा था ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो एक भी ज्ञानी नहीं है। तो उनका, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारी सभा को? राजा जनक जी से बोले, हंसे क्यों? तो बोले, आपके अंग 8 जगह से टेढ़े हैं। हाँ, तो यहां आत्मदर्शन करने वाला कोई नहीं है। या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला क्या ज्ञानी कहा जाता है? क्या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला ज्ञानी कहा जाता है? ज्ञानी आत्मदर्शन करता है। क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी है? क्या आत्मा का यह स्वरूप है? सब चुप। हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? बड़े बड़े ऋषियों को बंदी बना रखा है, नजर कैद, क्या प्रश्न है? बोले, यह सत्य कि वह सत्य? बोले, ना यह सत्य ना वह सत्य। जब तू जागृत में हुआ तो तेरा स्वप्न सत्य हो गया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत असत्य था। जो एक ही क्षण में असत्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। कूद पड़े सिंहासन से, चरणों में गिरे। अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता का उपदेश किया उन्होंने। तो देखो, आत्मस्वरूप निर्विकार और बंधन मुक्त है, पर वही आत्मस्वरूप जानबूझ के बंध गया। क्या? मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये देह भाव। इसके अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर में आसक्त हुआ जीव कर्मानुसार नरक और स्वर्ग को भोगता है। निर्लेप है, पर आसक्त हो गया इसलिए भोगना पड़ रहा है। यही बंधन है। यद्यपि मृषा, गोस्वामी तुलसीदास जी करे, पर छूटत कठिन है। आत्मस्वरूप को न कभी बंधन हुआ है न कभी होगा, लेकिन इस शरीर से ममता हो गई। इसके ममता के कारण, अज्ञान के कारण पाप कर्म बन गए, पुण्य कर्म बन गए। अब दोनों को जबरदस्ती ना भोगता होते हुए भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर सैया में पड़ा है, पर हमने बुरा स्वप्न देखा, पिटाई हो रही, तो चीख पड़ते हैं लोग। वो ऐसे ही डंडा पड़ता है, बिल्कुल झूठा, ना डंडा, ना मारने वाला, ना वहां मरने वाला, कोई नहीं होता। एक मन केवल होता। सब पूरी सृष्टि मन ने कर ली,
ऐसे ही स्वर्ग नरक है। आत्मा को कभी कोई कष्ट न था, न है, न रहेगा, न बांध सकता है, न बंधा है। पर यह ज्ञान तब होगा जब शरीर आसक्ति से रहित हो जाओ, सब कर्मों को विध्वंस कर दो, तब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। जब अपने स्वरूप को जानोगे तो निर्विकार चिदानंदमय आपका स्वरूप है, और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक पिटोगे। अब देखो, बात चाहे जितना करो, ईमानदारी से देखो तो आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को पुरुष मान रहे ना, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो इस शरीर से कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्वरूप को जान गए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। ये गेम है, गेम, ये खेल है, आपका ही खेल है, आप अपने खेल में फंस गए हो। अगर आप जैसे कैसे बंधे, बोले बंधे हो कीर मरकट की नाई, एक मटकी में छुहारे भर दिए गए, उसका मोहरा कमजोर कम। अब दोनों हाथ बंदर ने डाल दिए, छुहारे कस के पकड़ लिए। अब वो सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो घंटों कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन छुहारा छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों से भोगों में हम लिप्त है। हम समझते मुझे किसी ने पकड़ रखा है, अब मैं बंध गया, अब पीटना पड़ेगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जो कर्म करोगे वो सब भोगने। 5 ज्ञानेंद्र मना कष्टाल इंद्रियाड़ी प्रकृति स्थाली कर सती। बंदे कीर मरकट की नहीं। तोता को जब पकड़ने वाले तो रस्सी ऐसे डाल दिए, उस पर दाना चिपका दिए गोंद से, और एक पोला जो पंखा ऐसे घुमाया जाता है ना, एक हाथ का पंखा देखा है, उसमें एक पोला डालते हैं तो वो पूरा राउंड मारता है, उस पोले को डाल दिया। तो जो ही तोता ऐसे बैठा दाना चुगने के लिए, तो पोला घूम गया, क्योंकि घूमता है वजन पड़ते ही। अब वो कस के पकड़ लिया कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बस ऐसे ही दो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। इसी को छोड़ने के लिए अध्यात्म है कि तुम जाग जाओ। जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, अब बोलो क्या उपाय है? आसपास सैकड़ों तैराक जमा कर दो, नाव ले आओ, तो क्या वो जो स्वप्न में डूब रहा है उसे आप बचा सकते हो क्या? उसका एक उपाय, उसे जगा दो। जहां जगा तो ना एक बूंद पानी नहीं, वो डूब रहा था समुद्र में। वो अरे बस ऐसे ही जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे ब्रह्मबोध होने पर संसार नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। बच्चा बात समझ में आ रही? हाँ, नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, चरित्र पवित्र रखो, तो फिर ये अध्यात्म की बातें समझ में आ जाएंगी। निशा सिंह जी लखनऊ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शारीरिक अस्वस्थता है या आध्यात्मिक स्थिति, इसके लक्षण में भेद कैसे जाने? जैसे भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, ये स्थिति है, या शारीरिक कमजोरी समझ में नहीं आना। डॉक्टर पूछते हैं तो बता दिए लक्षण, फिर बाद में कई बार मन में आता है कि ये स्थिति लक्षण कहीं भक्ति के तो नहीं थे। भक्ति के जब लक्षण होते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है। उसमें कोई किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि भक्ति के लक्षण। प्रेम, अपने प्रियतम के प्रेमोन्माद में न धूप, न भूख, न कष्ट, न नाना प्रकार के रोगों की पीड़ा, कुछ तो अपने आप समझ में आता ना। सामने मानस पटल पर प्रभु है, प्रभु का आनंद है, तो उसी आनंद की उम्र। अब कोई पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो शरीर की स्थिति को भांप भी नहीं पाता। तो अपने को पता है कि अपनी भक्ति के रंग में है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि हमें पता नहीं कि ये सांसारिक रोग है कि ये भक्ति का रोग। क्योंकि जब श्री जी का चिंतन होगा तब वो एक मुख प्रसन्न तन तेज विराज, एक अद्भुत। और जब किसी का चिंतन होगा निगेटिव तो अलग चिंतन होता है। तो ऐसे अपने को पता है कि रोग का कष्ट है या भगवदानंद की पीड़ा है। भगवदानंद में भी पीड़ा है। जो मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोय। तो जो भागवती की स्थिति होती है वो खुद आपको पता होगी, क्योंकि जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती मेरा हृदय जालता है। तो उसके लिए किसी से प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। क्यों? भागवती की स्थिति में किसी से प्रमाण की थोड़ी जरूरत। और देखो, भागवती स्थिति में बताएं, तन चाहे जितना कमजोर हो जाए,
लेकिन उसका अध्यात्म बल बहुत पुष्ट होता है, उसे कोई रोग नहीं होता। जैसे मीरा जी के वैद्य बुलाए जाते हैं, 6-6 दिन मीरा जी न भोजन करती न पानी पीती, शरीर पीला हो रहा है। वो खुद अपने पदों में लिखा है कि पान जैसा पीला शरीर हो रहा है। घर के लोग समझते हैं रोग हो गया, पिंड रोग, और आके वैद्य देखते हैं तो वैद्य से कहती कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम हमारी नाड़ी पकड़ सको, हमारी नाड़ी पकड़ने के लिए वैद्य संवलिया होए। जब स्वयं ठाकुर जी आवे पकड़े तो समझ पाएंगे कि प्रेम रोग है। तू बाहरी वैद्य शरीर का क्या जान पाएगा। और पीला शरीर हो जाता है, कई कई दिन भोजन, तो अपने को पता है, मीरा जी को पता है ना कि मेरे को क्या है। ये तो किसी वैद्य से प्रमाण लेने की दूसरे से जरूरत थोड़ी है। जब हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है और उसके बल पर खान पान विश्राम ये सब फीका लगने लगता है, तो हमें पता है ना किस आनंद के बल से। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए प्राण देह भोग सामग्री लोक लोकांतर कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बात अपने को देखते रहना है कि शरीर अस्वस्थता है या भगवद स्थिति है, वो अपने हो, दूसरा प्रमाण थोड़ी। आज तक कोई थर्मामीटर बना है क्या? ऐसा प्रकृति में वैज्ञानिक ने कोई थर्मामीटर बनाया कि ये देखो प्राकृतिक दुख है, ये भगवदानंद है? आज तक कोई नहीं बना सका, क्योंकि भगवदानंद अनुभूति का विषय है, किसी यंत्र से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मन को आज तक कोई एक्सरा पकड़ पाया है? एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कोई यंत्र है देश विदेश कहीं जो मन को कि देखो ये मन? ऐसा नहीं। स्थूल शरीर के ढांचे को आप जान सकते हो, सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म के द्वारा। जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। एक वो आए थे अपने भारत के बड़े वैज्ञानिक, इसरो से साइंटिस्ट। हाँ, तब उन्होंने कहा था कि हम भी एक संत हैं। उनका हम भी एक संत हैं जो रात दिन एकाग्र होकर सर्च करते हैं, पर हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि हम भी एक है, लेकिन हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है, क्योंकि सूक्ष्मता ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्थूलता का त्याग, और स्थूल की ही सारी वैज्ञानिकता है, सूक्ष्म की थोड़ी है। और सूक्ष्म से भी परे कारण, कारण से भी परे आत्मस्वरूप, इसका बोध होता है संत महापुरुषों का, जो आत्मस्वरूप, वो तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है। रॉबिन खंडेलवाल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम किसी को धन शारीरिक तरीके से मदद करते हैं, फिर भी जिसके लिए इतना करते हैं उसको हमारी अहमियत क्यों नहीं होती महाराज जी? तो तुम ही गलत हो तो कैसे समझो? नहीं, हम पहले समझो ना, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से। इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दिए हो। तुम्हारी ईमानदारी कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको उसको दिला दिया, क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम। फिर आपको थैंक यू क्यों बोले, क्यों प्रणाम करे? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भी समर्पे। हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? अरे भाई मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते हैं, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। अगर मेरे को वापस मिल जाता है तो भगवान की इच्छा थी इसमें, वो कहा है वो भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है। आप मालिक बन जाते हो इसलिए आप परेशान हो जाते हो, आप मुनीम बन जाओ अभी सुखी हो जाओ। मालिक की वस्तु है, वो वापस करवा ले या वह उनको दे दे, उनकी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भैमेव समर्पय। हमसे गलती होती, दुख तभी होता है जब हमसे गलती होती है। हमसे गलती हो जाती है कि हम दम बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, उसको आवश्यकता हुई दिया, मतलब इस बात में थोड़ा तो एहसान माने, कृतज्ञ तो थोड़ा बने। वो आदमी कृतज्ञ नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए ना, उसके प्रति द्वेष हो गया, हमारा हृदय जला। तो हृदय जला मतलब हमसे गलती हुई। अगर वही हम सोच ले कि भगवान की बड़ी कृपा है, किसी जन्म का कर्जा रहा होगा
निपटा दिया। जय हो प्रभु। तो दोबारा उसकी तरफ इस बात से हमारा मन नहीं जाएगा कि वो हमको नमस्कार करे, या थोड़ा तो यार कृत्यता का कि भाई हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने बड़ी समस्या में हमको धन दिया, नहीं बोलेगा वो। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, दुख से बचने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर वापस दे दिया तो भगवान की तरफ देखो कि आपकी इच्छा कि आपने पुनः, आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गए तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, न संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना, जो तुम्हारे गाली दे उसके लिए भी मुस्कुरा देना। अब ये बहुत बड़ी क्षमता की बात होती है। तो हम क्षमता विचारों से लाते हैं, हमारे अंदर सब क्षमता है, वो विचारों से आ जाती है, और विचारों से ही हम कमजोर हो जाते हैं। देखो कितना हम दूसरे पर कितना, कि वो हमारी तरफ देखकर एक बार भी ऐसा नहीं किया अब हम जल रहे हैं। और सही पूछो तो ये दोष हम में है। प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रभु ने दिलाया, उनको दे दिया, अब इसके बाद वो हमको नमस्कार करिए, मेरा अहंकार है, मेरे को अपने अहंकार को तोड़ना है। मेरे अंदर अहंकार, इसलिए उसमें अहंकार दिखाई देता है। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, कौन किसका कहां। तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया, तो हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा, हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे, नहीं तो सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासु नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी अर्थ बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। लोगों ने पूछा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तब उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं रहीम धन दे रहा है इसलिए नेत्र नीचे हैं, कि लोग देख नहीं पा रहे कि देनहार कोई और है जो देते रहते दिन रैन चराचर जगत को, और लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं, ताते नीचे नैन। हमको ये नहीं सोचना कि मैं दाता हूं, मैं किसी का हित कर सकता हूं, मैं किसी के काम में आया, ये नहीं सोचना। भगवान ने कृपा की, सामने वाले में भी भगवान है, मेरे से करवाया भगवान ने। अब हम लौट कर उससे ये ना चाहें। वो ऐसे भी कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कहा जाता? हाँ, कि दाहिना हाथ किया बायां हाथ ना जान पावे, ऐसी गुप्त रख। तो वो हमको नमस्कार क्यों करे? हमारा तो काम बन गया, भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसे भाव रखो। अगर वो बेईमानी कर जाता है, तो आपने कभी बेईमानी की होगी तो उसका हिसाब किताब हो गया। आप अगर अध्यात्म से चलना चाहते हैं, और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, जो इन लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, इन बातों, वो जलता रहता है दिन भर, शोकित रहता है, बार बार उसकी स्मृति आएगी, वो जलाए। अध्यात्म नहीं, जलन से बचन के लिए है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान निंदा तिरस्कार, कहीं ना कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी धुलाई हो रही, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूं, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूं, मेरा हृदय भगवदानंद के योग्य बन रहा है। ये बात जल्दी समझ में लोगों की नहीं आती। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया
तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी, आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो आप उसे कृपा मानो। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो, कमी अपनी देखनी है हमें। सच्ची मानिए, परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है 100% दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाना। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है अध्यात्म में सवाल नहीं बनता। गुस्सा तब होना चाहिए दो पर, या पुत्र है या शिष्य है, उसके दोष दर्शन करो और उसके दोषों से उसको बचाने के लिए वो गुस्सा दिखाई जाती है। पुत्र या शिष्य, अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, कि अपने अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य दो लोगों के दोष दर्शन नहीं करने। अन्य अगर गाली भी दे रहा है प्रणाम, लेकिन अगर शिष्य है, पुत्र है, अपना परिजन है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम दोष दर्शन करते हैं, उन दोषों को सामने प्रकट करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं कि ऐसे दोष नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती। ये अपनापन है, ये प्यार है। संसार जानते हो, प्यार मुँह चुपरी को समझता है। अगर साधु डांट दे, पिता डांट दे तो उसका अत्यंत प्यार होता है। वो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को नष्ट नहीं होने देना, इसलिए वो डांट रहा है। अच्छा, संसारी पुरुष क्या समझता है कि जैसे माला पहना दे, चुनरी पहना, बोलो बहुत प्यार किया हमको, ये तो बाहरी है। डांट दिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है प्यार। संतों का प्यार क्या है? आज के बाद हम कभी बुरे आचरण नहीं कर सके, आज के बाद हमारा कहीं मन कुसंग में ना जाए, ये कृपा है, ये प्यार संतों का मिलता है। तो बाहरी दुलार है, संसार का है। तो वो प्यार सच्चा समझना चाहिए। तो हमें किसी पर दोष दर्शन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने को सुधारना है, अपने जनों को जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम सुधार में रहें। रूपा सोनी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, अहंकार जल्द से जल्द गलित कैसे हो महाराज? गुरु, सिर्फ गुरु। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। बिना भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव का आश्रय ले अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। कोई उपाय दूसरा नहीं। कैसे? हम फलाहार रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम पानी पी के रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम विद्वान, इस बात का अहंकार। हम ज्ञानी, इस बात का अहंकार। हम भजनानंदी, इस बात का अहंकार नष्ट होने का एकमात्र उपाय है संत सदगुरुदेव भक्त चरण रज। उनके सामने जब बैठते तब उनकी कृपा से जब लगता है कि अरे हम कहाँ हैं, हमारे अंदर जो कुछ है वो सब तो गुरु कृपा से है, वो तो हरिजू की कृपा से है, तब अहंकार का मर्दन होता है। नहीं, साधना का भी अहंकार होता है, अहंकार त्याग का भी अहंकार होता है, मान त्याग का भी अहंकार होता है। सबसे नीचे बैठ गए, आसन हटा दिया, और इस बात का अहंकार है कि मैं बड़ा दैन्य हूं। अहंकार बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसे केवल गुरु ही नष्ट करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भक्त चरित्र पढ़ो, भक्तों की गुणगान करो, जो भक्त चरित्र में भक्त नामावली गाओ, संत सदगुरुदेव के आश्रित रहो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अब बिना भक्तों की ओट लिए, भक्तों की चरण रज के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। कोई साधना कर लो। इसीलिए जब रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से कि ये ब्रह्मबोध कैसे होता है, तो कहा रहुगण तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जितनी साधना कर लो, तपस्या कर लो, तीर्थयाटन कर लो, वेदाध्ययन कर लो, दान पुण्य कर लो, ये ब्रह्मबोध नहीं होने वाला। ये ब्रह्मबोध होता है ब्रह्मबोध महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेने से।
जब तक भगवत प्रेमी, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष का सानिध्य नहीं होगा, तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा। और अज्ञान जब तक है, देहाभिमान बना ही रहता है। वो कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है, अहंकार। हाँ, कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है। बहुत है, बड़ा अहंकार, बड़ा सूक्ष्म, किसी भी बात को पकड़ लेता है वो। और ये जड़ से नष्ट होता है केवल भगवान की कृपा से। और वो भगवान की कृपा कैसे समझनी चाहिए? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा बताई पद्धति से उपासना करें तो अहंकार का मिटिया मिट हो जाता है। अब जैसे कुछ भी होते लगता है गुरु कृपा है, श्री जी की कृपा है, मुझ जैसे अधम पर गुरु जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, तभी हम इस मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ये आता है कृपा पात्र के अंदर, ये आता है। और जब गुरुजनों की कृपा का आश्रय नहीं लिया जाता तो फिर इसलिए गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, जो हमने समझा है, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से समझा है। अहंकार नाश का एक उपाय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, गुरुजनों की कृपा। उनके सिवा सब अहंकार पुष्ट होने लगता है। कुछ भी मैं 10 वर्ष पहाड़ों में रहा हूं, मतलब क्या क्या जो करो उसी का अहंकार करता बन बैठा। और जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार ही है। ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने करवाया, भगवान ही आगे करवाएंगे। जो हमसे बन पाएगा उन्हीं की मैं शरण में हूं। ये तब फिर अहंकार की भाषा बदलती है, अहंकार की चिंतन वृत्ति बदलती है। भगवान तक ऐसी भावना पहुंचाना ये संत महापुरुषों का कार्य है। जब तक हमें संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होता है। डॉक्टर अतुल वशिष्ठ जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आत्मा से मन का बोध होता है या मन से आत्मा का बोध होता है? जीवात्मा आत्म प्रकाश में ही मन प्रकाशित हो रहा है। मन को जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व है। जो अपने जान पा रहे हैं ना, वो आत्म तत्व आप ही हैं। आप ही अपने मन को जान पा रहे हैं, मन आपको नहीं जानता। नहीं, पूछो मन से कि तुम कौन हो, तुम्हें बता पाया अभी तक? वो केवल देह को जानता है। मन जागतिक वस्तुओं को बाहर के जानता है, शरीर को। मन आपको नहीं जानता है, आप मन को जानते हैं। आज मन अशांत है, आज मन प्रसन्न है, आज मन लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है। ये आप जान रहे हैं ना, लेकिन आपको मन नहीं जान रहा है। आपको मतलब आत्मस्वरूप को, शरीर को जान रहा है। आप कहोगे आपको नहीं जान रहा, तो कहते ये मेरी आंख है, मेरा गाल, ये तो ये आप नहीं है। ये आपका ढांचा है, आप इसके अंदर हैं, व्याप्त तत्व हैं। अब उसको मन नहीं जान सकता, मन को जानता है। बुद्धि जब संसार का चिंतन छोड़ देती है और भगवदानंद में प्रसन्न हो जाती, उसी समय आत्मस्वरूप का बोध होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, इतना भजन कर लिया, भजन के प्रताप से अद्भुत आनंद, उसी आनंद में आत्म साक्षात्कार होता है। अपने आप से, अपने आप का, ना कि मन से। समझ पा रहे? मन की सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन की सत्ता है संकल्प विकल्प करना, मनन करना, इसकी सत्ता ही खत्म हो जाए। कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, तब वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। पहले इसका सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन हटावे, खूब सत चिंतन करे, भगवान का नाम जप करना, भगवान नाम गुण कीर्तन करना, संत समागम और उसका मनन करना, वेदांत शास्त्रों का मनन करना, पवित्र आचरण शरीर से कराना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, फिर अपने आप समझ में आने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा। ये बातों से तो होता नहीं, इसमें तो चलना पड़ता है। ये बुद्धि, मन, आत्मा, इनसे बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग। जैसे आप कोट पहनते हो ना, फिर शर्ट पहनते हो ना, और बनियान पहनते हो, 3 है ना, तभी आपकी पोशाक पूरी मानी जाएगी। एक नीचे बनियान पहन ली, उसके ऊपर शर्ट पहन ली, उसके ऊपर जो हम कोट पहन ली, तो कोट है आत्मा का स्थूल शरीर, शर्ट है सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर है बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। अब चूंकि अभी आप देहाभिमान से युक्त हैं, इसलिए आप कैसे जान सकते हैं? आप कोट तो नहीं हो सकते, आप शर्ट नहीं हो सकते, आप बनियान नहीं हो सकते। ऐसे प्रशांत से जी ऋणान यथा विहाय, गीता जी में जो भगवान वर्णन कर रहे, ये स्थूल शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। फिर उस जो सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है जिससे, उसे कारण शरीर कहते हैं। और जो तीनों शरीरों को बल प्रदान कर रहा है, प्रकाश दे रहा है,
इस जड़ को चैतन्यता प्राप्त हो रही, वो आत्म तत्व के प्रभाव से है, वो कुछ कर नहीं रहा, उसका प्रभाव है। जैसे कपड़े की आड़ में हम चुंबक रख लें और इधर आप लोहे के कुछ भी डालो, जितना पावरफुल चुंबक होगा उसके प्रभाव से उसमें चलन आ जाती, हिलन डुलन चलन हो जाएगी। तो ये चुंबक का प्रभाव है, ना कि चुंबक चाह रहा है, समझ रहे हो ना। जबकि प्राकृतिक उदाहरण है, बैठता नहीं है, पर समझ में आ जाता है। ऐसे ही आत्म तत्व एक महान सामर्थ्यशाली प्रकाश है, उसी से इन तीनों को चैतन्यता प्राप्त हो रही। न उसमें करता है, न कोई क्रिया है, न कोई चाह है, और वो आपका स्वरूप है। ये जो जान गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर है बड़ा कठिन। या रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो इसका उपाय है, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छे आचरण करो। तो जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो नीचे क्या देख सकते हो ना, ऐसे ही जब अंतःकरण आपका मन निर्मल और शांत, तो आप समझ पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। आप ये ढांचा नहीं हो, आप स्त्री पुरुष नहीं हो। वो जो स्वरूप बोध है, अब मलिन अंतःकरण में लगे गए कह रहे हैं कि शरीर नहीं है, तो हम हैं कौन? बस यही जहां प्रश्न उठा था, परमार्थ शुरू हो जाता है। जब हम अपने को शरीर मान करके व्यवहार करते हैं तो हमारा परमार्थ नष्ट हो जाता है। कोई बिरला हट करके कि यार आखिरकार फिर मर जाना है, सब छूट जाना है, तो मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परिणाम क्या है। जब ये प्रश्न आने लगते हैं तब अध्यात्म की खोज होने लगती है। और अध्यात्म में जब चलता है तो ये सब राग मिट जाता है, और निश्चित गुरु कृपा से, भगवान कृपा से उसको बोध होता है। होता कृपा से ही है, प्रयास हमारा और कृपा गुरु और भगवान की, तब ये बोध हो जाता है। बोध हो गया तो मुक्त हो गया। खेल गेम है, गेम है। अगर हार गए तो फिर फंस गए, और जीत गए तो निकल गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। HK श्रीवास्तव जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ईश्वर या परम संत अपने यहाँ आने वाले भक्तों के भाव देखते हैं या स्वभाव? स्वभाव देखकर तो कृपा नहीं होती, भाव देखकर होती है। और वो अपने भाव से करते हैं, आने वाले के भाव से मतलब नहीं। आने वाला तो कोई तमोगुणी स्वभाव का है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, कोई सात्विक स्वभाव का है। किसी का अच्छा भाव है, किसी का बुरा भाव है। पर जैसे वृक्ष छाया सबको समान देता है, जल प्यास और शीतलता समान, सूर्य तेज और प्रकाश समान, ऐसे ही संत समान सब पर कृपा करते हैं। संतों का एक स्वभाव होता है समदर्शिता, सब में एक ही भाव रखना। एक चंदन लगाए और एक थप्पड़ मारे, अगर संत हृदय है तो दोनों के प्रति समान भाव रहेगा। दोनों के और हो सकता है थप्पड़ मारने वाले के प्रति ज्यादा प्यार भाव हो। आज सत्संग में सुना, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। संत स्वभाव करोड़ों माताओं का भी हृदय एक साथ मिले तो भी उनकी समानता नहीं कर सकता है। थोड़ा उल्टा चाल संतों की रहती है, सम्मान करे तो मुंह फेर लेंगे, और अपमान करे तो प्यार से नमस्कार करेंगे। तो सामने वाले का भाव क्या है उसके अनुसार बर्ताव करना, ये तो संतों से बहुत अलग बात है। हमारा और हमारे प्रभु का क्या स्वभाव, उसके अनुसार बर्ताव। सामने वाला जो बर्ताव कर रहा है उस स्थिति में अब हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, तो वो अपने स्वभाव को बरतते हैं। जैसे सब जीव अपने स्वभाव को बरतता है, ऐसे संत अपने स्वभाव को बरतते हैं। संत का स्वभाव होता है समदर्शिता, सब में एक ही तत्व को देखना। इसलिए तुम्हारा भाव छोटा है या बड़ा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा स्वभाव सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी, उससे कोई प्रभाव नहीं। पर लाभ जो ले पाएगा वो तो समदर्शिता है। पर संतों का जो लाभ ले पाएगा वो ऐसे ही ले पाएगा, ऐसे तो नहीं ले पाएगा। जिसके अंदर दैन्यता है, जिनके अंदर भगवत भाव कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे प्रभु के जन हैं, जैसा भाव बन पावे, और जितना दैन्य होगा उतने ही ले पाएगा। जैसे वर्षा हो रही, ऐसे करो तो तुम्हारे पीने योग्य तो नहीं हो पाएगा, और ऐसे कर लो तो पीने योग्य भी हो जाएगा। तो संत जो पिला रहे हैं वो पीने के लिए अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से, भगवत भाव से सेवन किया जाए तो दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे, संभाषण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और कृपा मात्र से भगवत प्राप्ति का उत्साह जग जाएगा।
इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के संत का संग मिल जाए तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। और जिनको सत्संग मिला है वास्तविक, उनके रास्ते बदल गए हैं। जो असतगामी मन है, जो व्यसनों में, दुर्वासनाओं में, गलत चेष्टाओं में, वो हटकर भगवान के मार्ग में, सत्य मार्ग में चलने लगा। तो भाव से पान तो तभी कर पाएंगे आप जब दैन्य भाव और भगवत भाव होगा। लेकिन संत के प्रति यदि कुभाव लेकर भी जाओगे तो उनका भाव नहीं परिवर्तित होगा, वो अपने ही भाव से रहेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा कुछ, आपकी हानि हो सकती है। क्योंकि आपका भाव नहीं है तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाए, पर उनके भाव में कोई कमी नहीं होगी। वो दुष्ट को भी भगवत भाव से देखते हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच पुरुष हैं, संतों से संभाषण के योग्य भी नहीं, उनमें भी वो साक्षात आराध्य बुद्धि रखते हैं कि मेरे भगवान इसके हृदय मंदिर में विराजमान। तो उनके भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर आप अपने भाव के द्वारा ही संत लाभ ले सकते हैं। जैसे एक आदमी अहंकार से आ रहा है, एक आदमी उनकी परीक्षा लेने आ रहा है, एक दोष दर्शन करने आ रहा है, और एक ऐसे आ रहा है, आज मेरे ऊपर अपार कृपा हो गई, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, फूलता हुआ चला रहा है। तो अब उसका एक एक कदम यज्ञों के समान होगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आ तो 100 लोग रहे लेकिन लाभ एक ले पाया, 99 चले गए, एक लाभ ले पाया। तो क्या संत के दान में कोई फर्क था क्या? वो जो ज्ञान दान कर रहे हैं, कृपा दान, लेने वाले का पात्र सही नहीं था, चलनी में लिया तो सब नीचे चला गया। पात्र सही है तो सही आ गया। आप समझ पा रहे जी?